नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोशन डीआर पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई डेमो लेके आया हूं और मेरी आज की डेमो का उद्देश्य है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। आज की डेमो में मैं ये शो करूंगा कि हवा जगह लेती है। आपको मालूम है कि हवा एक मैटर है और मैटर की आपको डेफिनेशन मालूम है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड वॉल्यूम। तो आज हम सिर्फ ये शो करेंगे कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कॉमनली नोन स्टेट्स जो मैटर की हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन और प्लाज्मा भी मैटर ही है, लेकिन हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेके चलेंगे। अब देखिए, हवा जगह लेती है जो हमें फील नहीं आता, बस वही फील हमें आज इस डेमो के माध्यम से लाना है। तो पहले हम सॉलिड को लेते हैं क्योंकि उसमें हमारा फील आ जाता है, और वो फील कैसे आता है हम ये देखेंगे। फिर उसी तरह का फील हम गैस को लेके या हवा को लेके लाने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास सॉलिड बॉक्स है और ये आप देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आपको सामने फील आता है कि हाँ जी इसने जगह ली हुई है, क्योंकि इस जगह पे, जिस जगह पे ये सॉलिड है, इस जगह पे हम कोई और चीज़ नहीं रख सकते। अगर हमें कोई चीज़ और रखनी होगी तो इसके ऊपर रख पाएंगे, यानी कि इसके ऊपर जो स्पेस है। हालांकि इस स्पेस में भी हवा है, लेकिन उस हवा के बीच में हम ये इंक पार्ट रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सॉलिड रखा हुआ है वहाँ पे हम ये इंक पार्ट नहीं रख सकते। सॉलिड अपनी जगह रखेगा, वो उसी जगह पर रहेगा, और इंक पार्ट को हम उसके ऊपर रख पाएंगे, तो हमें फील आता है कि हाँ जी सॉलिड ने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। इसी तरह से हमारी जो दूसरी स्टेट है मैटर की, वो है लिक्विड। ये मैंने लिक्विड ले लिया हुआ है, इसमें भी हमें फील आता है कि लिक्विड ने जगह ली हुई है, क्योंकि सामने दिखता है हमें, हवा हमें दिखती नहीं है, इसलिए वो फील नहीं आता। वो फील आज हम लाएंगे। अब लिक्विड के ऊपर अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो अगर तो उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो वो ऊपर ही रहेगी, लेकिन अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो इसके अंदर डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन जो लिक्विड ने अपनी जगह ली हुई है वो बरकरार रखेगा। जो ऊपर स्पेस है, फिर लिक्विड उस स्पेस में चला जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखिए जो मैंने पानी लिया हुआ है इस कटोरे में, उसमें एक मैंने मार्क लगा लिया हुआ है। जहाँ तक ये मैंने पानी, रंगदार पानी डाला हुआ है, ये रंगदार पानी इसी मार्क तक है। लेकिन जब इसके अंदर हम कोई दूसरी चीज़ डालेंगे जिसकी की डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, वेट इससे ज़्यादा होगा लिक्विड से, तो क्या होगा, वो लिक्विड वाली जगह ले लेगा, लेकिन लिक्विड उसके सराउंडिंग में जो जगह है उसको ले लेगा। तो हमें फील आता है कि लिक्विड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये देखिए, अब जो मार्क हमने लगाया था, अब उस मार्क से ऊपर तक चला गया है आपका पानी। तो ये हमें फील आता है सॉलिड के केस में भी और लिक्विड के केस में भी कि सॉलिड भी जगह लेता है और लिक्विड भी जगह लेता है। लेकिन एयर के केस में हमें ये फील नहीं आता, क्योंकि हमें एयर दिखती नहीं है। तो आज हम वो फील लाने की कोशिश करेंगे। करना हमें क्या है, जैसे हमने सॉलिड में किया, एयर की जगह कुछ और रखने की कोशिश करेंगे। कुछ और क्या, हवा ही। तो इस डेमो को परफॉर्म करने के लिए कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, उसके लिए मुझे 2 बॉटल्स चाहिए। जो मैंने 2 बॉटल्स ले ली हुई हैं, हालांकि एक से भी काम चल जाता है, लेकिन हमने 2 बॉटल्स ली हुई हैं और 2 ही मैंने बैलून ले लिए हुए हैं। ये हमें 2 बॉटल्स और 2 बैलून चाहिए इस डेमो को परफॉर्म करने के लिए। आपकी जो बॉटल है, आपको मालूम है हमारे इर्द गिर्द हर जगह हवा है, और हवा को अगर थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी तो वो उस स्पेस में घुस जाएगी। जैसे ये बॉटल खाली है तो इस बॉटल के अंदर भी हवा चली गई है। यही हम शो करेंगे कि इस बॉटल के अंदर हवा है। वो कैसे शो करेंगे, देखते रहिए। अब ये मैं बैलून इस बॉटल के अंदर डाल रहा हूँ। बैलून तो डल जाएगा, और बैलून की नेक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके मैं बैलून को बॉटल की नेक पे फिक्स कर दूंगा, ताकि जो चीज़ अंदर है वो अंदर रहे और जो चीज़ बाहर है वो बाहर रहे। अब ना तो अंदर से कुछ बाहर आ सकता है, ना ही बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। ठीक है। अब ये जो मेरे पास दूसरा बैलून है, इसको मैं बाहर फुलाऊंगा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द हवा है, लेकिन देखेंगे कि बाहर वो फूल जाता है कि नहीं, या क्या होता है। मैंने एक ही बार बैलून के अंदर इतनी सारी हवा भर दी और बैलून को इतना ज़्यादा फुला दिया, और वो भी बिना किसी मशक्क़त के, आसानी के साथ। अब
ऐसा क्यों हुआ? हवा तो थी इसके इर्द गिर्द, लेकिन जो मैं हवा इसके अंदर फिल कर रहा हूँ वो हाई प्रेशर पे है और इसलिए उसने दूसरी हवा को डिस्प्लेस कर दिया और इसलिए ये बैलून फूलता गया। लेकिन ये देखिए अब खाली हो गया ये। इस केस में हम देखेंगे कि क्या मैं उतनी ही आसानी के साथ इस बैलून को फुला सकता हूँ, फुला भी सकता हूँ कि नहीं फुला सकता। अगर नहीं फुला सकता तो क्यों नहीं फुला सकता? क्योंकि ये स्पेस तो आपको बॉटल के बीच में खाली दिख रही है ना। तो देखते हैं। ये देखिए कितने हाई प्रेशर के साथ मैं बैलून को फुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बैलून थोड़ा सा फूल रहा है। वो हाई प्रेशर होने की वजह से थोड़े से पार्टिकल जो एयर पार्टिकल हैं वो बॉटल के अंदर पास पास आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा फूल रहा है। अदरवाइज बैलून जितना हमने बाहर फुलाया उतना बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने पे भी, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ हवा बनने पे भी नहीं फूला। तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं फूल रहा? अगर कुछ नहीं होता इस बॉटल के बीच में यहाँ पे, तो बैलून फूल जाना चाहिए, जैसे बाहर फूल गया, आसानी के साथ फूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ है इस बॉटल के बीच में जो इस बैलून को फूलने से रोक रहा है, और वो है हवा। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस, ये बोतल थी। अब ये मैंने एक दूसरी बोतल ली हुई है, इसमें एक मैंने सुराख किया हुआ है, वो सुराख मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे खुद देखना पड़ेगा पहले भाई, ढूंढना पड़ेगा कहाँ की है। ये सुराख मैंने किया है नीडल के साथ, और नीडल इसके बीच में आप देख रहे हो बहुत ही आसानी के साथ बीच में मैंने डाल दी, यानी कि यहाँ पे एक सुराख है। ये मैंने सुराख क्यों किया हुआ है कि जब इसी तरह से मैं इस बॉटल के अंदर बैलून डालूंगा और बैलून की नेक के साथ मैं बॉटल को जब बंद कर दूंगा इस तरह से फिक्स करके, और जब इस बॉटल के अंदर मैं बैलून को फुलाऊंगा कि देखते हैं कि इस बॉटल के अंदर बैलून फूलता है कि नहीं। अगर बैलून फूल गया तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये सुराख किया है यहाँ से हवा बाहर निकल रही है, और देखते हैं बैलून उतना ही फूलता है जितना इस केस में। इससे ज़्यादा तो नहीं फूल रहा, इसको फुला के देखते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा बैलून फूल गया, इसका मतलब इसके अंदर भी हवा है। हालांकि मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ इस बैलून को ही फुलाना पड़ रहा है, बाहर आसानी के साथ बैलून फूल जाता है, ये देखिए, और कितना ज़्यादा फूल जाता है। लेकिन जब बॉटल के अंदर फुला रहा हूँ, बेशक इसमें क्योंकि थोड़ा सा सुराख है, थोड़े से सुराख से बहुत कम हवा बाहर निकल रही है, और बैलून इसके अंदर फूल रहा है, यानी कि हवा इससे हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से फुला के देखते हैं, और इस बार मैं फुलाने के बाद इस सुराख को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा, और देखना बैलून वैसा का वैसा रहेगा। उसका क्या रीज़न है ये मैं किसी अलग डेमो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं फुलाऊंगा, हो सकता है फट जाए, तो मुझे फिर भी बाद में ही बैलून चाहिए। ये देखिए उस सुराख को मैंने बंद कर दिया और बैलून वैसा का वैसा ही है। क्या रीज़न है इसके पीछे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अलग डेमो में। और ये देखिए जितने मर्जी हाई प्रेशर के साथ जितना मर्जी आप जोर लगा लीजिए, ये बैलून नहीं फूलेगा। थोड़ा सा फूलेगा वो, क्योंकि हाई प्रेशर होने की वजह से एयर पार्टिकल थोड़े से पास आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं उसकी वजह से। और ये बैलून फूला हुआ है अभी भी, क्योंकि मैंने सुराख को बंद कर दिया हुआ है अपनी उंगली के साथ। जैसे ही मैं उंगली को हटाऊंगा, इस छोटे से सुराख में से धीरे धीरे हवा अंदर आएगी, और ये बैलून धीरे धीरे, इस बैलून में से धीरे धीरे हवा बाहर निकलेगी, और बैलून फिर वैसा का वैसा। ये देखिए, तो ये थी मेरी आज की डेमो। अगर मेरी आज की डेमो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करके, पसीना देख रहे हो, आपके लिए नई वीडियोज़ लाता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।